बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड तमजीद। जैसा कि हम लोग ने आवर सारणी का एक पार्ट देख लिया है, अब हम आवर सारणी का दूसरा पार्ट देखेंगे उसकी विशेषताओं के साथ। चलिए आइए देखते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले कल की क्लास में जाना था कि जब हम ऐसे चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा रो होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, कॉलम, या इसी को क्या कहते हैं, पीरियड। इसी को क्या कहते हैं, पीरियड। अच्छा, और क्या जानते हैं कि पूरे आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक, 7वां वर्ग क्या होता है, अपूर्ण होता है। अच्छा, अब देखिए, इसकी इसकी ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 32। ऐसे समझ लीजिए कि 2, 8, 8, 18, 18, 32। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहले की जो फर्स्ट ए होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। जो सेकेंड ए होती है उसकी संयोजकता 2 होती है। और जो डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता होती है वो क्या होती है, 3 से 4 होती है। पर इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि 4 और 2 दोनों संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, देखिए, ये वाला जो एलिमेंट होता है, जो वर्ग होता है, इसे क्या कहते हैं, एल्काइन ग्रुप कहते हैं और एल्कली ग्रुप कहते हैं। और सेकंड वाले को क्या कहते हैं, एल्केलाइन ग्रुप कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मेटेलॉइड। और इसको क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। और ये आपका होता है जीरो ग्रुप। जो आपका जीरो ग्रुप होता है, इस जीरो ग्रुप में क्या होता है, अष्टक क्या होता है हमारा, इन तत्वों का अष्टक पूरा होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शून्य ग्रुप कहा जाता है। और इससे पहले जो ये वाला ग्रुप आप देख रहे हैं, 17वां ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। ये क्या कहते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका 14 से 16। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं वे न धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं और न अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद ये आपको जो 13वां तत्व है, ये देख पा रहे हैं, ये एलिमेंट कौन से कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड यानी कि जो उपधातु, यानी कि जो अधातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे 6वें आवर्त में देखिए, 6वें आवर्त में 56 के बाद 71 है। क्यों, क्योंकि 56 से रिलेटेड रखने वाले कुछ और भी एलिमेंट हैं और रेडियम से रखने वाले भी कुछ और एलिमेंट हैं, इसलिए उनको क्या कहाँ रखा गया है, नीचे की श्रेणियों में रखा गया है। ये और ये जो ये हैं, ये क्या है, लेंथेनाइड ग्रुप है, और जो नीचे वो एक्टेनाइड ग्रुप है। इसमें कुल 14 एलिमेंट हैं। चलिए आइए देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घ आवर्त सारणी का विभाजन। तो इसमें कौन सा होता है, एस होता है, पी होता है, टी होता है और एफ होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं देख लेते हैं। ये तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त में इन्हें कहाँ रखा गया है, बाईं तरफ रखा गया है। और ये 2 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से उपवर्गों में,
एक क्षारीय मृदा धातु और एक क्षार धातु। क्षारीय धातु जो होते हैं इन्हें फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये मुलायम होती है, चमकदार होती है, ताप और दाब पर क्या होती है उच्च अभिक्रियाएं देती है। और ये जो एलिमेंट होते हैं ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें आसानी से काटा जा सकता है तथा ये इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि और इन क्रियाशीलता को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्षारीय मृदा धातु की। तो जो क्षारीय मृदा धातु होता है वो क्या कहलाता है, ऐसे क्षार धातुएं जो मिट्टी के जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है कि इन धातुओं पर ताप व दाब का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है कि इस ब्लॉक के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। अच्छा, इस ब्लॉक के तत्वों की विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, एक होती है या दो होती है, क्योंकि दो ब्लॉक होते हैं। और इन तत्वों के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। चलिए अब पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में थर्ड ए से 7th ए एवं शून्य ग्रुप रखा गया है। यानी शून्य ग्रुप वो, इसको शून्य ग्रुप और क्या नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस और अक्रिय गैसों के नाम से या नोबेल गैस के नामों से इसे जाना जाता है। अच्छा, पी ब्लॉक को संक्रमण उपरांत धातु, उपधातु और अधातु में बांटा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले कौन सा आता है, पहले आता है पोस्ट मेटल, उसके बाद आता है मेटोलाइट और उसके बाद होता है नॉन मेटल। चलिए अब पी ब्लॉक की विशेषताएं देख लेते हैं। पी ब्लॉक की विशेषताएं क्या है कि इन तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक होती है। इन तत्वों की आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं अधिक होती हैं। इन ब्लॉक तत्वों में ऋणात्मकता बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इस ब्लॉक के तत्व फास्फोरस, ऑक्सीजन व हैलोजन अत्यंत क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। और पांचवा है, इन तत्वों के अपचायक गुण अन्य तत्वों से कम तथा ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं कि इस ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो धात्विक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एल्युमिनियम, जिंक, लेड इत्यादि। बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अधातु है, जबकि यूरेनियम क्या होती है, उपधातु होती है। चलिए आगे चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वे क्या होते हैं, चलिए डी ब्लॉक के तत्व की बात कर लेते हैं। तो जो डी ब्लॉक, एक मिनट, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम से पहले डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। इसमें कुल 12 वर्ग के तत्व आते हैं, यानी कि वर्ग थर्ड से ये संक्रमण फैलाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। पीला रंग दिया गया है, पीला रंग दिया गया है। चलिए अच्छा, इस ब्लॉक के तत्व अति संक्रमण फैलाते हैं, पीला रंग दिया गया है। और इसी से मिलता जुलता रंग किसका होता है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल का। किसका होता है, पोस्ट ट्रांजिशन। और डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं हैं कि जो सभी तत्व होते हैं वे क्या होते हैं, धातु होते हैं। और ये जो तत्व होते हैं ये धन विद्युतीय होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की पावर 10 ns के पावर माइनस। जो तत्व होते हैं कैसे होते हैं, वेरिएबल